ACN न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह को स्वच्छता की रैंकिंग में आगे लाने के लिए अब दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और नगरपालिका के CMO के द्वारा एक नया अभियान शुरू किया गया है, जिसमें अब स्कूली बच्चों को स्वच्छता के विषय में जागरूक किया जा रहा है। पहला कार्यक्रम श्री गुरु नानक स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें दमोह के कलेक्टर और नगरपालिका CMO ने पहुंचकर बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अधिकारियों का मानना है कि यदि बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे तो निश्चित ही दमोह को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी। आगामी दिनों में स्वच्छता सर्वेक्षण है, तो ऐसे में दमोह को अव्वल स्थान पर लाने के लिए यह प्रयास शुरू किया गया है और यह प्रयास अब स्कूली बच्चों से शुरू किया गया है, जिसके चलते श्री गुरु नानक स्कूल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों बच्चों के बीच स्वच्छता के संदेश को न केवल कलेक्टर ने प्रेषित किया, बल्कि नगरपालिका CMO ने भी इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। क्या बात है इन विदेश की जगहों पर जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं? कोई बताना चाहेगा मुझसे? बेस्ट ऑफ द लोकेशन। बेस्ट ऑफ लोकेशन, खूबसूरती। लेकिन खूबसूरती हिंदुस्तान में कम थोड़ी है, एक से एक अनाज खाने को मिल जाएगा देश को। तो क्यों हम लोग ये सब नहीं कर रहे? मेरे समझ में नहीं करना चाहिए। मतलब जो हमारा जो जिसको हम कूड़ा कहते हैं, कचरा कहते हैं, वो रिसोर्स है, बड़ा रिसोर्स है। जिनमें सिचुएशन है सबके लिए, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। दोस्तों, कंपोस्टिंग का काम हम अपने स्तर पे भी कर सकते हैं, अपने घर, अपने बिल्डिंग, अपनी सोसाइटी में कर सकते हैं। इस बारे में सैलूनों के बाहर पड़े बालों को देखकर आया। हमने देखा कि सैलून के बाहर बहुत ज़्यादा वेस्ट पड़ा रहता है, बाल इधर उधर पड़े रहते हैं। लोग अगर बाल फेंकने के चाहें तो वो उसको पॉलीथीन में फेंकते हैं, और पॉलीथीन और बाल साथ में जब फेंकाते हैं तो उनसे मीथेन गैस निकलती है। अब आपका काम है कि अपने घर वालों को सचेत करें कि ये नहीं करना है। हमने हर तालाब के बाहर उसको पूजन सामग्री को सम्मान से डालने की जगह बनाई हुई है, वहां पर डालिए। आप अपने घर में उसको कहीं पर विसर्जित करिए, लेकिन ये तालाब हमारे पूजन सामग्री को विसर्जन करने का अड्डा मत बनाइए। उससे वहां के जीव जंतु भी मरते हैं, वो तालाब का सौंदर्य भी खराब होता है और जलकुंभियां बनती हैं, पानी खराब होता है और अल्टीमेटली हमारा शहर खराब होता है। पहली चीज, मोबाइल फोन में उल्टी सीधी चीजें नहीं देखना। मोबाइल फोन को साफ रखना। मोबाइल फोन में गलत चीजें नहीं देखना, केवल पढ़ाई की चीजें देखना। अभी आपकी जो उम्र है वो पढ़ करके आगे बढ़ने की है। तो दूसरी सफाई है मन की सफाई में मोबाइल। तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं मन की सफाई में, वो है लड़कियों को सम्मान की निगाह से देखना। जितने लड़के यहाँ पर बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी है। आप लोग कोएड स्कूल में पढ़ते हो, कोई भी लड़का लड़की के प्रति असम्मानजनक निगाह न रखे। यदि आज आपकी निगाह लड़की के ऊपर खराब होती है, कल आप जैसे लोग ही फिर लड़कियों के खिलाफ क्राइम करते हैं, उनकी छेड़खानी करते हैं, उनके खिलाफ अपराध करते हैं। तो ये मन की सफाई है। और लड़कियों के लिए जरूरी है कि वो सेल्फ डिफेंस सीखें। यदि मान लीजिए फिर भी कोई करता है तो 2 थप्पड़ मारने की ताकत हमारे अंदर होना चाहिए, सामने वाले को सबक सिखाने की ताकत होना चाहिए हमारे अंदर। और यदि कुछ ना कर सके तो पुलिस को कंप्लेंट करने की ताकत हमारे अंदर होना चाहिए, माँ बाप को बताने की ताकत हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये आपके मन की सफाई है, इस पर आपको ध्यान देना है। जो कचरे वाला बात मैंने तन की सफाई बताया था, उसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि जहां पर भी बिजली को बचाना है, जहां पर भी घर में, स्कूल में आपको दिखे कि पंखा या लाइट अनावश्यक रूप से जल रहा है, तुरंत बटन बंद करो। हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार करके आज आप सब लोग यहाँ पर हैं। बहुत कम समय में 1 मिनट के अंदर में अपनी बात कंप्लीट करके हम लोग यहाँ से आपसे विदा लेंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि हम आपके बीच में आए क्यों, हमको आपके बीच में आना क्यों पड़ा? तो ये हमको इसलिए आना पड़ा है क्योंकि अब यदि आने वाली जनरेशन ने सफाई के महत्व को नहीं समझा तो आगे आने वाले समय में भी हमारे हाल वही होंगे जो अभी दिखाए जा रहे थे आप। तो आप लोग जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियरली जानी चाहिए कि सफाई कितनी इंपॉर्टेंट है।
और सफाई कहां से कहां तक, नाखून से नाली तक, नाखून से लेकर के नाली तक सब चीजें हमको साफ रखनी है और इसकी जिम्मेदारी हमारी पीढ़ी के ऊपर, हमारी जनरेशन के ऊपर। तो मैं 3 तरह की सफाई के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पहली सफाई है तन की सफाई, यानी शरीर की सफाई, हमारे आसपास की सफाई। तो आपको मैं जो 2-3 टिप दे रहा हूं वो काम आप आज से शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कार में बैठ करके अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं और आप कार में चिप्स खा रहे हैं, तो आपकी इच्छा क्या होती है, बस या कार या ट्रेन में जा रहे हैं, चिप्स का पैकेट जैसे ही खत्म हुआ खिड़की से बाहर फेंक दिया। आज से कोई भी पैकेट खिड़की से बाहर फेंकने से पहले, कोई भी बॉटल खिड़की से बाहर फेंकने से पहले, घर के बाहर फेंकने से पहले 10 बार सोचना है और आपकी निगाह को डस्टबिन को ढूंढना है कि मैं इसको कहां डालूं। अभी शादियों का मौसम चल रहा है, आप लोग रोजाना शादियों में जाते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ। अब जैसे हम शादी में जाते हैं, हम प्लास्टिक की बोतल यूज करते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। तो सही जगह ढूंढिए कि कहां पे फेंक सकते हैं उसको। आपको स्कूल में, घर जाते समय कहीं पर भी कोई कचरा दिखाई देता है, आपका मन बेचैन हो जाना चाहिए कि ये कचरा क्यों है यहाँ पर। आप उठाइए, थोड़ा झुकिए, उठाइए और उसको सही जगह पर फेंक दीजिए। यदि आपको आसपास कोई जगह नहीं दिखाई देती है, आप उसको अपनी जेब में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए और फिर सही जगह पर फेंक दीजिए। क्या हम इतना कर सकते हैं? हाँ या ना? आवाज नहीं आई जोर से। इतना करने का प्रयास हम आज से शुरू करें। बट उतने ही नागरिक भी जिम्मेदार हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, सबको डीएल में भी जाना और मुझे भी जाना है, नहीं तो मेरी एक की फिल्में कट जाएगी। तो सिर्फ मैं एक इंसिडेंट सुना के और बात को खत्म करता हूँ। इंसिडेंट कहीं बाहर से नहीं है, आपकी यहाँ से है। शायद आपको पता नहीं होगा, यहाँ नगर विकास समिति बनी हुई है। मतलब नागरिकों के साथ में सर जो है वो कोई ना कोई एक जगह हर संडे सफाई का प्रोग्राम रखते हैं, उसमें श्रमदान करते हैं। मैं भी उस श्रमदान में जाता हूँ। 3 बार से हम पुराना तालाब में जा रहे हैं। कल जब हम वहाँ गए तो देखा कि उस तालाब में बहुत सारा जैसे धार्मिक चीजें, एक कलावा बना हुआ होगा, वो डाल सकता हूँ मैं, जिसको फूल पत्ती जितनी चीजें होती है सब वो डाल देते हैं। वहीं मूर्तियां डाल देते हैं और वहीं लोग डायपर और नेपकिन, सैनिटरी वो भी डाल के चले जाते हैं और वो भी सब मिक्स हो जाते हैं। अब वो सब हम साफ कर रहे थे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। सर ने भी पूरा कचरा साफ किया, मैंने भी किया, लेकिन आसपास के जो लोग थे उसमें से एक भी बाहर नहीं आया। और फेंका किसने होगा? कोई बाहर से आके तो फेंक नहीं गया होगा, उन्हीं लोगों ने। अब मेरे सिर्फ 2-3 सवाल है आपसे जो आपको खुद मंथन करना है। पहला तो ये कि क्या सारी चीजें आपकी धार्मिक आस्था की जुड़ी, वो भी, सैनिटरी नैपकिन भी, डायपर भी, सभी उसी में डाल रहे हैं और वही पानी अल्टीमेटली रिस के या तो पौधों के थ्रू आपके अंदर जा रहा है या नहाने धोने में भी जा ही रहा है अल्टीमेटली। तो ये आप सिचुएशन जो है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस सिचुएशन के लिए प्रशासन कितना जिम्मेदार है और नागरिक कितने जिम्मेदार है? क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप लोग सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं रखेंगे तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता, जैसा आपने देखा। हाँ, अगर आपने सेग्रीगेटेड रखा तो सब कुछ संभव है। बिना सेग्रीगेशन के वेस्ट का कुछ भी नहीं किया जा सकता, केवल ढेर बन सकता है। क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा नहीं है तो मैं आपको यही बात को तो हमारे सीएमओ साहब का इनिशिएटिव है, उनकी पहल है, उनका प्लान है कि हम हर स्कूल जाएं और हर स्कूल जा कर के हम बच्चों से शुरुआत करें, क्योंकि नई जनरेशन जब तक ठीक नहीं होगी तब तक सफाई का महत्व लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो हम लोगों ने प्लान किया है कि हम नियमित रूप से स्कूलों में जाएंगे दोनों और लोगों को ये संदेश देंगे। तो आज पहला स्कूल हमने गुरु नानक स्कूल चयन किया था, जहाँ पर हमारे सीएमओ साहब ने 2 वीडियो दिखाए बच्चों को और सेग्रीगेशन कैसे कचरे का करना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी। तो मुझे लगता है कि हम लोग यदि बच्चों तक ये सफाई का संदेश पहुंचा सके तो हम उनके परिवारों तक ये मैसेज बहुत अच्छे से पहुंचा सकेंगे। स्वच्छता जो मिशन है हमारा, स्वच्छ भारत अभियान, अब उसमें दमोह को हमको ऊपर की रैंक पे लेके जाना है और इसकी शुरुआत हमको समाज से करनी है, इसीलिए आज हमने ये काम किया है। बेहतर हो कि नेक्स्ट पीढ़ी जो है वो इस बात को समझे कि कचरा एक वैल्यूएबल थिंग है और उसको सेग्रीगेट करके यदि वो देंगे तो उसका सही डिस्पोजल हो पाएगा और कचरे के पहाड़ नहीं बनेंगे।